आज बात करेंगे साइनस सर्दियों में। साइनस की प्रॉब्लम सर्दियों में बढ़ जाती है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, हमारी जो नोज़ और जो साइनस है, वो उसके लिए बहुत चैलेंज शुरू हो जाता है। इसका जो मेन कारण है, वो है कि जो ह्यूमिडिटी लेवल है, वो कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी नोज़ और जो साइनस है, वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। नोज़ और साइनस हमारी बॉडी में एक एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। जब हम नोज़ के द्वारा सांस लेते हैं, तो नोज़ उस सांस को वार्म करती है और ह्यूमिडिफाइड करती है। जिस तरह सर्दियों में स्किन ड्राई होती है, इचिंग होती है, उसी तरह नोज़ या साइनस जो होती है, म्यूकस लाइनिंग जो होती है बेसिकली नोज़ और साइनस में हमारी, वो लाइनिंग ड्राई हो जाती है, जिससे कि इरिटेट होना नोज शुरू कर देती है। जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, ड्राइनेस ज्यादा की होने की वजह से इरिटेशन शुरू हो जाती है और जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस ज्यादा होने लग जाता है। और म्यूकस जब ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से कंजेशन हो जाती है और ब्लॉकेज हो जाती है। जो ड्रेनेज का जो रास्ता है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए पार्टी शुरू हो जाती है। यदि इस साइनस की प्रॉब्लम को शुरू से ही कंट्रोल किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, तो हम आसानी से सर्दियों में इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आज उन कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में हम बात करेंगे कि साइनस को हम कैसे क्योर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर्दियों में। साइनस होने से शुरुआत में सबसे पहले प्रॉब्लम होती है हैवी हेड, भारी भारीपन फील होता है, नोज ब्लॉक हो जाती है और साथ ही में बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैनेज करना उस एक्सेस म्यूकस को, जो कि एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो चुका है ड्राइनेस की वजह से, इरिटेशन की वजह से। वो फिर कुछ समय के बाद पीछे गले में भी गिरना शुरू हो जाता है और उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस एक्सेस म्यूकस को कैसे क्योर किया जा सके और साइनस की प्रॉब्लम सर्दियों में ना बढ़े, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके। आज उन्हीं बारे में हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहला जो टिप आता है, वो आता है हाइड्रेशन का। मैं हर वीडियो में यही बात कर रही हूँ कि हाइड्रेट रखिए, हाइड्रेट रखिए। जी हाँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एक एडल्ट की बॉडी जो है, वो 60% पानी से बनी होती है। यदि आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेटेड होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। आपको चाहे प्यास लगे चाहे ना लगे, लेकिन पानी का जो इंटेक है, वो ज़रूर करना है। प्यास सर्दियों में कम लगती है, उस पानी को, फ्लूइड को आप सूप के रूप में पीजिए, चाहे किसी भी तरह की चाय के रूप में पीजिए, चाहे गर्म पानी करके पीजिए, लेकिन अपने आप को मॉइस्चराइज रखिए, हाइड्रेट रखिए। यदि आप बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, तो आपकी जो नोज और जो साइनस की प्रॉब्लम है, म्यूकस लाइनिंग की ड्राइनेस होने की, वो खत्म रहेगी, इरिटेशन नहीं होगी और साइनस की प्रॉब्लम नेचुरली जब मॉइस्चराइजेशन होगी म्यूकस की लाइनिंग पर, तो ये साइनस की प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होगी। पहले तो बात की हाइड्रेशन की, जिसके द्वारा आप इरिटेशन को रोक सकते हैं और मॉइस्चर को पैदा कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेजल केयर की। यदि आपको प्रॉब्लम रहती है साइनस की, तो अपने नेजल की केयर कीजिए, उसको स्प्रे एक्सट्रा करते रहिए, स्प्रे को यूज कीजिए। इससे जो एक्सेस म्यूकस आपका बना हुआ है नोज और साइनस में, तो वो जो है आसानी से ड्रेन हो जाएगा और जो नोज है वो ओपन हो जाएगी, जिससे कि आपको सांस लेने में आसानी होगी। तो किसी ना किसी तरह के स्प्रे को आप जरूर यूज करते रहिए, ताकि जो म्यूकस है, जो खट्टा हो चुका है, जिसने ब्लॉकेज कर दी है, कंजेशन शुरू कर दी है, उसको प्रॉपर बाहर निकलने का रास्ता ताकि आसानी से मिल सके और ये प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े। तीसरा जो पॉइंट है, वो हम बात करते हैं अवॉइड इरिटेंट्स। जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े। जैसे किसी भी ऐसे स्मोक करने वाले एरिया में ना जाएं, जहाँ ज़्यादा डस्ट हो उसको अवॉइड करें, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कोई स्मेल हो उसको भी अवॉइड करें, ताकि जो इरिटेशन है साइनस की वो ना बढ़े। और जब वो इरिटेशन नहीं बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम भी नहीं बढ़ेगी। तो इन चीज़ों का भी, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है सर्दियों में, खास ध्यान रखें। उसके बाद प्रॉपर गर्म कपड़े पहनिए, अपने माउथ को और गले को कवर रखिए, ताकि गर्मी रहे, वार्म रहे और आपकी सांस नॉर्मल चलती रहे। उसके बाद अब बात करते हैं कुछ खाने की। साइनस में बेसिकली विटामिन सी से भरपूर
चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आपकी एक तो इम्यूनिटी बढ़े और साथ ही में आपकी जो फूड है वो एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे हुए हों, जैसे कि आंवला, मौसमी, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये सभी साइनस के इन्फेक्शन को रोकने में काम करते हैं, आपको सेफ रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। कि इन चीज़ों का साइनस के लिए ज़रूर यूज़ करें। साथ ही में एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो वो पूरी हो ओवरऑल बॉडी में इम्प्रूव होता है। आपके साइनस पे भी उस सर्कुलेशन का इफेक्ट होता है और वो इरिटेशन नहीं होगी यदि आप प्रॉपर वर्कआउट करेंगे। तो कुछ ऐसे टिप्स यदि आप सर्दियों में खास करके ध्यान रखें तो आप साइनस की प्रॉब्लम से पूरी तरह से बच भी सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं।